सुनना वाला तुम लोग, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ, लोग तो एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इधर देखो, कॉन्ग्रेंट, ये 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ा था ना। हर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर होता है, खत्म। और या अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो वो पक्का क्या है, सिमिलर है। लेकिन जो सिमिलर है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट होगा। मान लो असर्शन रीजनिंग में आ गया, ऑल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर सिमिलर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अरे पगलू, असर्शन रीजनिंग, हाँ देखो, जैसे ऐसे असर्शन रीजनिंग आता है ना, तुम्हें पेपर में आता है ना, जैसे ऐसे आ गया सभी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सही स्टेटमेंट है। समझ गए कि नहीं? समझे? तो अब बालक, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है क्या, और सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर्वांगसम। क्या होता है? जिसके सभी अंग क्या हों, बराबर, वो कहलाएगा क्या, कॉन्ग्रेंट। समझ गए? सिमिलर का मतलब होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। समरूप मतलब, समरूप हिंदी में समझ गए होगे। समरूप मतलब क्या? एक ही रूप के होने चाहिए। आया समझ में? एक ही क्या होने चाहिए, रूप के होने चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आपस में बराबर ही हो। जैसे देखो, एक हमने सर्कल बनाया, हमने दूसरा सर्कल बना दिया, इनका रूप एक ही है कि नहीं है ना? इसको मैं अगर जूम करूँगा, इस छोटे वाले को अगर मैं जूम करूँ तो एक समय आएगा इसकी साइज के बराबर हो जाएगा, तो ये आपस में सिमिलर कहलाएगा। अगर इसकी शैडो ये बन जाए तो ये चीज़ कहलाती है सिमिलर। क्या कहलाती है? सिमिलर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो ये आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर का सिंबल केवल ऐसे बनता है। और कॉन्ग्रेंट का कैसे बनता है जानते हो? कॉन्ग्रेंट में ये सिमिलर भी रहता है और ऐसे दो लाइन खींची रहती है। खींची रहती है कि नहीं खींची रहती है? ये कॉन्ग्रेंट का ऐसा सिंबल हम लोग पढ़ कर आए हैं ना। कहाँ पर? 9th में। एक और सिंबल बनता है, यहाँ नहीं बनता, वो ऐसा बनता है। जैसे देखो, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, जब कोई चीज़ इक्वल रहती है। मतलब नहीं समझे? जैसे देखो, अपने पास दिया है 5.99, तो अप्रॉक्सीमेट में इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6। नहीं समझे? वहाँ इक्वल टू हम न लिख के तो कहते हैं ये कितना है, 6। तो कभी ऐसा लिखा रहे, समझ जाना ये है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब सिमिलर है फिगर का, इस ऐसा लगे रहेगा तो कॉन्ग्रेंट है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? सिमिलर का मतलब रूप एक होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो। बराबर होंगे तो सिमिलर होगा ही होगा। कॉन्ग्रेंट में क्या रहता है कि इसके सभी 10th में अपने को ये वाला पढ़ना है, लेकिन ये अपने को आना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को कॉन्ग्रेंट शो कराना रहता है। तो अगर कॉन्ग्रेंट शो करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर अपने आप हो जाएगा। समझ गए? तो सुनो, कॉन्ग्रेंट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, बेसिक है बालक। देखो, इसमें मैं एक भी फार्मूला नहीं बताऊंगा, 2-3 चीज़ें बताऊंगा, चैप्टर ख़त्म करा देंगे। ठीक है? कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस अंतर समझो। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, अब मैंने नाम लिखा ABC, यहाँ लिखा PQR। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है। ऐसे लिख दें, ट्रायंगल PQR। अब इसमें तुम जानते हो कि कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांगसम, इसके सभी चीज़ें बराबर होंगी।
कुछ भी इसमें अलग, सारे एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। जैसे ये वाला एंगल P के बराबर है, B वाला किसके, Q के, तो C किसके बराबर होगा, R के। ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर। मतलब इसमें एक ट्रायंगल में कितने पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर कितने होते हैं, 6, 3 एंगल और 3 साइड। इसकी तीनों साइड करेस्पॉन्डेंस इसके बराबर होनी चाहिए तीनों की, और तीनों एंगल बराबर हों, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ अपने को कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इसको ऐसे रखेंगे और ये क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब एक दूसरे को ढक ले, क्या करे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। आया समझ में कि नहीं, समझ गए, नहीं समझे। ऐसे उठा के रखो इसको, या इसको इस पर रखो, तो ना इसकी साइड कोने एंगल थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, इसको इस पर उठा के रखूँगा ना तो ये बाहर पर दिखेगा, इसको इस पर रखूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये सिमिलर है, और ये क्या कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा। नहीं आया समझ में, आ गया। तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं, हाँ सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब एक जैसा, समझ गए कि नहीं। तो ये आपस में सिमिलर हो सकते हैं एक रूप, ये भी आपस में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, तो मतलब हर सिमिलर चीज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। जैसे हमने एक सर्कल दिया, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, दूसरा सर्कल दिया उसकी भी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। नहीं समझे। इसको उठा के रखेंगे, ये सुपर इम्पोज कर लेगा, इसको उठा के रखेंगे, अरे पूरा बराबर है ना। अरे नहीं समझे, तुम समझ नहीं पाए क्या। ये सिमिलर है सभी सर्कल, अगर इसको उठा के यहाँ पे रखूँ तो ये सेम साइज़ का है ना, तो सेम साइज़ का है, तो इसका जो है ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, मतलब एक दूसरे को ढक लेगा। नहीं समझे क्या। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। नहीं समझे क्या। जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी है। आ गया समझ में, नहीं समझे। तो सिमिलर के लिए अपने को प्रूफ करने के लिए अपने सिलेबस में ट्रायंगल क्या है, ये सर्कल वर्कल है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है। समझ गए। तो अब सिमिलरिटी के कितने रूल हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को, तो हमेशा याद रखना एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है। क्या होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी पहली क्राइटेरिया, समझ गए। दूसरा क्या होता है, साइड 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 सिमिलरिटी। तीसरा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। समझ गए। 3, सुनो ध्यान से सुनो, एंगल एंगल सिमिलरिटी को हम और क्या कहेंगे, एंगल 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 भी कहते हैं। इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें साइड इक्वल नहीं होती बालक, याद रखना। इसमें साइड इक्वल नहीं होते। क्या होता है, रेशियो ऑफ क्या, करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, ये होता है। इसमें क्या होता है, समझ पाए नहीं, इसमें एंगल ही इक्वल होता है। एंगल, दो एंगल
एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल करा दोगे। लेकिन इसमें जब अपने प्रूव कराना रहेगा तो साइड का रेशियो बराबर प्रूव कराना है, साइड बराबर नहीं प्रूफ करानी है। क्या प्रूफ कराना है? रेशियो। समझ गए? सिमिलर ट्रायंगल में, इसमें सिमिलरिटीज में रेशियो ऑफ टू करेस्पॉन्डिंग क्या साइड आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे इसमें ए बी लिया तो उसमें बी सी लिया, इसमें ए बी लिया तो इसमें पी क्यू लिया, इसमें बी सी लिया तो इसमें ऐसे करेस्पॉन्डिंग ही रहना चाहिए इसके। ऐसा नहीं कि हम कोई भी साइड का रेशियो इक्वल करा रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। एंड बिटवीन एंगल इक्वल, ये जिसे समझ में आ गया उसको सिमिलर ट्रायंगल समझ में आ जाएगा बस। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं। जितने चैप्टर हम लोग, मतलब चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सब इन्हीं से करूंगा मैं, ठीक है? समझ गए? अब एक एक करके मैं बता देता हूँ। देखो जैसे पी क्यू ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं तो कोई दो एंगल बराबर करा दो। कोई दो क्या करा दो? एंगल। तो पहला केस में कोई भी दो एंगल करा दो, जैसे A इक्वल टू पी और B इक्वल टू सी, ये करा दो। या फिर क्या करा दो? A इक्वल टू पी और C इक्वल टू आर। हाँ क्या बोले? B इक्वल टू यहाँ Q रहेगा, C नहीं, B इक्वल टू Q रहेगा, C इक्वल टू कितना रहेगा? R। ऐसा तो कोई भी दो करा सकते हैं। एक और बचा है वो भी करा दो। इसमें से कोई भी दो करा दो, जैसे B इक्वल टू Q लिख दो और C इक्वल टू R लिख दो। समझ गए? तो कोई भी दो एंगल बराबर करा दो ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। दूसरे तरीके से ये करना पड़ेगा कि साइड का प्रोपोर्शन, मतलब ए बी, क्या ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। इसमें अपने को ध्यान ये देना है कि जब ये हम लिखेंगे तो इससे ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा। ये साइड से है, रेशियो इक्वल करा दो। इससे होगा क्या? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये नाम हम बदल नहीं सकते बालक, ये नाम जो है ना हम कभी बदल नहीं सकते, याद रखना। मतलब नहीं समझे? जैसे ए बी सी है, पी क्यू आर है, ए बी के साथ, ए के साथ देखो पी है, बी के साथ क्या है? क्यू है। तो ए जहाँ लिखा है तो पी पहले लिखेंगे, बी लिखा है तो क्यू लिखेंगे। ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये इधर और ये इधर कर दें, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं समझे? जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं बी सी ए लिखूँ, बी ए सी लिखूँ, तो बी ए सी लिखूँगा तो इसको सिमिलर लिखूँगा ट्रायंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? क्यू, तो लिखूँगा क्यू और पी और आर लिखूँगा। नहीं समझे? समझ नहीं पाए? हम लोग जो नाम यहाँ लिखेंगे उसी हिसाब से यहाँ सेटिंग बनानी है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। कितने बच्चे इसी में कंफ्यूज है। ये अगर तुम ध्यान से नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ उल्टा सीधा नाम नहीं लिख सकते, इसके अनुसार ही यहाँ नाम लिखना है। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री के बाद 10th में अगर कुछ हार्ड है तो वो है ट्रायंगल वाला। समझ गए? जो बच्चों को समझ में नहीं आता। और इसमें क्या रहेगा? इसमें जैसे ए बी बाई पी क्यू, बीच का एंगल बी और क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर।
दो साइड उसके बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर जनरल भाषा में समझ गए कि नहीं? सिमिलर फिगर ऐसा होता है कि उनका रूप एक होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम एंगल को देख लेते हैं या फिर एक की शैडो दूसरा फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं समझे? जैसे तुम्हें देखो, अगर ये ऐसा है रेक्टेंगल, ठीक है, और एक रेक्टेंगल मैं ऐसा दे दूं, मैं कहूं क्या ये एक दूसरे के सिमिलर हैं? तो ये एक दूसरे के अगर सिमिलर हैं तो पक्की बात है इसको जूम करते रहो, जूम करते रहो, इसको जूम करो, एक समय आएगा ये बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे ले लो और इसके एकदम बीचों बीच लैंप लगा दो और इसको ऊपर नीचे करोगे तो इसके बराबर बन जाएगा। तब समझो क्या है सिमिलर। मतलब नहीं समझे? जैसे एक चीज़ ले लो, क्या, एक छोटा सा सर्कल ले लो, एक छोटा सा सर्कल ले लो, उसके बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे लैंप लगा दो। उस सर्कल की जितनी शैडो बनेगी वो इस सर्कल के क्या होगी? सिमिलर। समझ गए कि नहीं? आ गया। इसके ऊपर लैंप लगा दो, इसकी जितनी शैडो बनेगी वो इसके क्या होगी? सिमिलर। समझ गए? अब सवाल करते हैं हम लोग। चलो बाबा, लाए तो हो तुम लोग बुक? देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या कहा गया है तुम लोग देख कर भी बता सकते हो, बिना देखे भी बता सकते हो। ऑल सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे कि सिमिलर होंगे? सिमिलर। समझ गए? सभी सर्कल, एनसीईआरटी नहीं है क्या तुम्हारे पास? ऑल सर्कल आर क्या है? सिमिलर। ऑल सर्कल, ऑल मतलब ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट व्हेन डॉट 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 डॉट। तो क्या लिखोगे? तुम नहीं समझे। मान लो पेपर में ऐसा आ गया, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। समझ गए कि नहीं? व्हेन डॉट डॉट डॉट। बताओ यहाँ क्या भरे? व्हेन क्या भरे? हाँ, रेडियस आर इक्वल। क्या लिखेंगे? नहीं समझे? अगर रेडियस इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रेंट भी होगा और क्या होगा? सिमिलर। यहाँ केवल कहा है कि ऑल सर्कल। समझ गए? सभी सर्कल आपस में सिमिलर होते हैं। समझ गए? कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब उनकी रेडियस क्या होगी? इक्वल। आया समझ में कि नहीं आया? सेकंड देखो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। सभी स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सभी स्क्वायर क्या होंगे बाबा? सिमिलर। सभी स्क्वायर क्यों सिमिलर होंगे? अगर ऐसा पूछा जाए अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, जैसे एक स्क्वायर ले लिया हमने, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है। अगर मैं इसको जूम करूँगा, जूम करो या इसकी शैडो बनाओ, क्या बनाओ? शैडो। हम जब शैडो बनाएंगे तब भी सभी साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे इसकी शैडो बनाएंगे तब भी सभी साइड बराबर होगी? नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ आ गया कितना? 5a। क्या आ गया? 5a 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 आ गया जूम करने पर। तब भी तो ये इसके सिमिलर है। क्यों? क्योंकि देखो a और 5a का रेशियो 5 होगा, इसका भी रेशियो कितना होगा? 5। इसका भी रेशियो कितना होगा? 5। इसका भी रेशियो कितना होगा? 5। एक सिस्टम से बढ़े, एक 2 बढ़ जाए और एक 3 बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। सब बढ़ेंगे तो फिक्स्ड रेशियो में ही बढ़ेंगे। थर्ड, और ट्रायंगल आर सिमिलर। सभी ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं। डॉट 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 दे दिया। सभी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। देखो,
कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं जिसकी साइड इक्वल है, जिसकी साइड क्या है, और इक्वल साइड वाले को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। टू पॉलीगॉन, देखो वहाँ पर दिखा चौथा, फोर्थ देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। समझ गए? सेम नंबर ऑफ साइड है। क्या ये ट्रायंगल स्क्वायर के सिमिलर हो सकता है? बाबा इधर देखो, ट्रायंगल स्क्वायर के सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रूप अलग है, इसका अलग है। तो इस फिगर में दिया हुआ है कि एक पॉलीगॉन है जिसमें मतलब दो पॉलीगॉन हैं जिसके साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम है, तो उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? अभी मैंने बताया था ना, सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। अरे अभी लिखवाया था पहला पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। और दिया है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर क्या होने चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। और रेशियो इक्वल होने को कहते हैं प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? समझ गए कि नहीं? तो इसलिए वो प्रपोर्शनल में ही होने चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे अभी रेशियो इक्वल करके दिखाया था ना, ए बी बाई पी क्यू, समझ गए, बी सी बाई क्यू आर। इसी को कहते हैं कि रेशियो आर इक्वल, साइड्स का रेशियो इक्वल होने का मतलब ये प्रपोर्शन है। ये क्या है, एक तरह का प्रपोर्शन इक्वल होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया, आ गया ना। तो प्रपोर्शनल होंगे, क्या होंगे, प्रपोर्शनल। ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शनल। वो भी लिख सकते हैं, जहाँ मैंने लिखवाया ना रेशियो आर इक्वल, तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑल, दूसरे वाले में, दूसरे पॉइंट में ऑल, हाँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, साइड्स आर प्रपोर्शनल। समझ गए कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो, प्रपोर्शनल होंगे। तो या ऐसे कह लो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, या कह लो क्या, करेस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे वो क्या होंगे, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? समझते हो? बताओ प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रपोर्शनल का मतलब समझते हो कि नहीं तुम लोग? नहीं समझते? नहीं समझते? प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अब या तो साइड एक बढ़ाने पे घटेगी, मतलब एक बढ़ाने पर, एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी घटेगी, या फिर क्या होगा, एक चीज़ घटाने पर दूसरी बढ़ेगी। तो उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल में, मतलब डायरेक्ट डिपेंडेंस है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? जैसे देखो प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, इन ये है। अब अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? अगर ऐसा लिख दिया तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? ऐसा हम पढ़े हैं, समझ गए कि नहीं? तो अब अगर ए बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल ही। अगर हम ए बढ़ाएंगे तो बी घटेगा। नहीं समझ पाए? और बी बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, ए। समझ गए? तो इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? और इसमें क्या है कि सी बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, ए बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा घटेगा, तो इसे कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ट्रायंगल है, जैसे सिमिलर ट्रायंगल है, ये जैसे ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है। ये जैसे अगर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया a/2, 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 तो देखो ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि देखो ये a बढ़ा, a 2a हुआ तो सभी 2a हो गए। नहीं समझ पाए? ये आधा हुआ तो सभी क्या हो गए, आधा। तो ये साइड का प्रोपोर्शन है। नहीं समझे क्या? ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शन। आया समझ में कि नहीं आया?
तो ऐसा अगर तुम समझ गए थे ठीक है। चलो सेकंड में क्या दिया है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल क्या दे देंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। समझ गए, तो ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। नहीं आया, आ गए ना? क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? रेक्टेंगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रेक्टेंगल जरूरी नहीं एक सिमिलर होगा, फालतू बात भी हो तुम लोग। समझ गए? हाँ देखो आगे चलते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, क्या तुम लोग समझ नहीं पाए? रेक्टेंगल, क्या एक रेक्टेंगल दूसरे के सिमिलर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो उसकी शैडो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शैडो। नहीं समझ पाए, समझे नहीं ने? देखो जैसे हम रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन सभी स्क्वायर आपस में क्या हो सकते हैं? सिमिलर। अब बात को समझो, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, इसीलिए उल्टा सीधा मत पढ़ो जैसे ये पढ़ रहा है डी। ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया, क्या ये रेक्टेंगल इस ऊपर वाले रेक्टेंगल के सिमिलर है? तो वो किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, कि ये इसकी शैडो या इसकी शैडो है कि नहीं है। अगर इसकी शैडो होगी तो ये ए है, अगर ये बी है तो पक्का यहाँ ए का मल्टीपल ही होगा। क्या होगा? ए का मल्टीपल ही होगा। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? जैसे ये ए है न, तो यहाँ a/2 हो सकता है, 2a हो सकता है, 3a हो सकता है, a का 3/2 हो सकता है। नहीं समझे? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जैसे a है तो यहाँ ऐसे c नहीं हो सकता इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ d नहीं हो सकती। नहीं समझ पाए? क्योंकि फिर रेशियो बराबर नहीं आएगा, फिर कहानी बन जाएगी। नहीं समझे? इसी का मल्टीपल ही यहाँ रहेगा। नहीं समझे? जैसे देखो यहाँ अगर 4 दे दिया और यहाँ अगर 3 दे दिया, तो यहाँ पर अगर सिमिलर इसके बनाना है तो क्या बनाएंगे बताओ? क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? PQRS। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये सिमिलर है, इसकी साइड जो है, ध्यान से सुनो, ये A है और ये क्या है? ये 4 है, ये 3 है। अब तुमसे पेपर में ऐसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? मान लो आज तक नहीं पूछा, लेकिन मान लो पूछ दिया पेपर में, तुमसे पूछा बताओ ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये 4 है, ये 3 है, तुम बताओ इसकी साइड कितनी होगी, PQ कितनी होगी, QR कितना होगा, और ये दोनों सिमिलर हैं। क्या हैं? तो ये कितना होना चाहिए? PQ। क्या होना चाहिए? PQ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए वाला? हद्दी मचाल, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी बनाना है अपने को, सिमिलर बनाना है। क्या बनाना है? सिमिलर। तो क्या करें? हाँ, 2 का इंटू कर दे, 3 का इंटू इसमें क्यों नहीं कर सकते? देखो इसका मल्टीपल यहाँ कुछ भी लिख दो, हो जाएगा सिमिलर। नहीं समझे? जैसे 4 है ना, तो यहाँ 8 लिख दो, ये 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6। या इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे यहाँ 2, तो यहाँ कितना लिख दे? 3/2। नहीं आया समझ में? इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो ये आपस में सिमिलर हो गए। लेकिन बालक तुम्हें एक ही वर्ड में लिखना है ना, ऐसे तो इनफाइनाइट फिगर बन जाएंगे। तुम्हें एक में ही क्या लिखोगे बता दो, आज बता दो, बता लो। 4 इंटू ए लिख दो। क्या लिख दो? इसकी साइड 4 इंटू ए, और यहाँ लिख देते 3 इंटू ए, और ए को कह देते हैं कोई भी रियल नंबर। क्या है? कोई भी रियल नंबर। इसका, इसमें कोई भी रियल नंबर यहाँ इंटू करके रख दो, तो इसका रेशियो सेम ही होगा। नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं? मैं क्या बताना चाहता हूँ? नहीं समझे? समझ गए? समझ गए ना? अरे यहाँ 8 भी हो सकता है, इसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम 3/2, 5/2, 6/2, कुछ भी हो सकता है, सब सिमिलर होंगे। आ गया? लेकिन बालक ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये एक कह दे, ऐसे कह दे, जैसे ये कह दे कि ये रेक्टेंगल ही है, यहाँ पर PQRS दे दे। मैंने यहाँ दे दिया कितना? 5 दे दिया, और यहाँ दे दिया 3।
क्या ये सिमिलर है क्या नहीं है। इसकी लेंथ 4 है ना, तो 4/5 निकालेंगे, ये बराबर नहीं होगा किसके, 3/3 के बराबर नहीं है। नहीं आया समझ में, समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ क्या, यहाँ पे दे दूँ कितना 8 दे दूँ और यहाँ पर क्या दे दूँ 6, तो देखो 8 4/8 बराबर है 3/6 के। ये काटेंगे 1/2, ये भी काटेंगे कितना 1/2, और सभी एंगल क्या हैं इक्वल। तो ये सभी एंगल इक्वल हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, ये इसके सिमिलर होगा, लेकिन ये इसके सिमिलर नहीं होगा क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो उसका रेशियो मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। समझे स्टोरी कि नहीं सिमिलर का, समझ गए ना। नीचे देखो, नीचे जो फिगर दिया हुआ है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल नहीं दे पाओगे, अरे दे दो एक ट्रायंगल एक सर्कल, क्या दे दो, ट्रायंगल सर्कल कभी एक दूसरे को सिमिलर नहीं हो सकते। एक स्क्वायर दे दो एक सर्कल दे दो, वो भी कभी एक दूसरे को सिमिलर नहीं हो सकते। अब आया क्या, नीचे सवाल आया थर्ड कह रहा है क्या, नीचे दिए हुए सिमिलर हैं, कह दो नहीं है। देखो साइड तो प्रोपोर्शन है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, नहीं समझे क्या, क्योंकि एक है अपना स्क्वायर और एक है रोम्बस। क्या है, एक स्क्वायर है दूसरा क्या है रोम्बस, उसके भी एंगल अगर 90 होते तो वो सिमिलर हो जाता। बात को समझो, ये होता अगर 1.5, यहाँ होता 1.5, यहाँ भी होता 1.5, यहाँ भी 1.5, और सभी एंगल क्या होते 90, और दूसरा वाला जो दिया है सभी दिया है 3 3 3 3 और यहाँ 90, तो ये एक दूसरे के क्या होते सिमिलर। लेकिन बुक में जो दिया है वो ऐसा दिया है 1.5 टेढ़ा करके 1.5। अब ये रोम्बस है, क्या है इसके ये एंगल 90 नहीं है, क्या नहीं है बराबर नहीं है 90 के, तो ये इसके कभी सिमिलर नहीं हो सकता। बालक नहीं आया समझ में, इसकी जब परछाई बनेगी हमेशा टेढ़ी ही बनेगी, और ये तो सीधा है। आया समझ में कि नहीं आया, साइड के ये और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन, देखो 1.5 का आधा मतलब 1.5 का डबल 3, इसका डबल 3, इसका डबल 3। जाना है घर, उधर जाओ तुम, फालतू बतिया रहा, अभी आता नहीं फिर ट्रायंगल, अभी जब फटाक से प्री बोर्ड आ जाएगा बालक, तुम लोग देखना अभी धीरे धीरे मस्तियाँ चल रही हैं। प्री बोर्ड आएगा अभी, अभी 2 महीने बाद हाफ ईयरली कर देंगे और फिर कहेंगे प्री बोर्ड है, अब 1 महीने बाद खत्म कहानी। प्री बोर्ड ने, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी प्री बोर्ड करा के कहेंगे अब बेटा डाउट पूछो, पूछना है नहीं घर पे रहो पढ़ाई करो, खत्म।